बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर जेलों की बात की जाए तो तकरीबन तमाम पार्टीज़ अब ये दावे करते हैं कि हमारे जेलें हैं, फ़लाँ PTI का है, PMLN का है, लेकिन जेला लफ्ज़ का आगाज़ जहाँ से स्टार्ट हुआ वो पीपल्स पार्टी था। और भुट्टो साहब के जेले जो लोग तब थे, बहुत देर से इन एंशिएंट टाइम अब तक स्टिल वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं और पीपल्स पार्टी के लिए वर्क करने वाले लोग हैं, वही जेले कहलाने के असल हकदार हैं। आज हम मौजूद हैं मिनी लंदन मीरपुर में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनके फादर मीर अब्दुल वाहिद साहब जो हैं वो वन ऑफ द फाउंडर थे, पीपल्स पार्टी के थे। और पीपल्स पार्टी का जब कहीं भी नाम आज़ाद कश्मीर में नहीं था तो मीर अब्दुल वाहिद साहब जो हैं इन्होंने पूरे इलाके में हर जगह पे बोलबाला किया पीपल्स पार्टी का। और भुट्टो साहब के साथ आपकी बड़ी करीबी रिलेशन था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिटी सदर भी थे पीपल्स पार्टी के उस दौर में जब भुट्टो साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे। इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वाहिद मीर साहब के बेटे आसिफ हसन मीर साहब जो सिटी सदर भी हैं और 13 ईयर तक आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहे और डिवीज़न के भी आप जनरल सेक्रेटरी रहे। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। सही सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यह है कि मीर अब्दुल वाहिद साहब जो हैं आपके फादर, माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि एक सियासी घराने में आपने आंख खोली और सबसे बड़ी बात यह कि वो वन ऑफ द फाउंडर थे पीपल्स पार्टी के। आपने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा और किस तरह के आपको वो कारकुन लगे, किस तरह के रहनुमा लगे वो आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे फोरम प्रोवाइड किया। मीर अब्दुल वाहिद साहब की कहानी, वो एक डाई हार्ड वर्कर थे पार्टी के, मुख्तलिफ ओहदों पे रहे वो, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात से बालातर होके जमात के बारे में सोचा, हमेशा कारकुन के बारे में सोचा, हमेशा यही तरगीब दी, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट की कि इन कारकुनों को किसी तरीके से एकोमोडेट किया जाए, ठीक है। ये जो PSF के कारकुन हैं, ये जो पीपल्स यूथ के कारकुन हैं, इन्हें किसी न किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए ताकि ये पार्टी में बेहतर रोल प्ले कर सकें, ठीक है। और उनका मिशन ज़ाती मफादात नहीं था। मेरे वालिद साहब के नाम किसी इदारे में प्लाटों की लिस्ट नहीं है, ठीक है, ना उन्होंने प्लाट अलाट करवाए, जबकि हमेशा इक़्तिदार में जो वज़ारत उज़्मा से उनके बड़े अच्छे मरासम रहे, हर वज़ीर-ए-आज़म से अच्छे मरासम रहे, लेकिन उन्होंने ज़ाती मफादात को तरजीह नहीं दी, जमाती मफादात को। उन्होंने हमेशा जमाती मफादात को तरजीह दी ताकि जमात मजबूत हो। जमात और हमेशा हम स्टूडेंट्स थे, हमें वो ये कहते होते कि आप लोग यकजा रहेंगे तो आपकी ताकत रहेगी, ठीक है। अगर आप बिखर जाएंगे तो आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ ये उनका ये लफ्ज़ उनके मुझे आज भी मेरे दिलो दिमाग में पैवस्त हैं कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हमारी ताकत रहेगी और अगर हम बिखर जाएंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। जिसका जो आप आज अब देख रही हैं पार्टी में काफ़ी सारी चेंजिंग होगी और बिखरने से काफ़ी सारा नुकसान हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने माशाल्लाह से जिस तरह से आपके फादर फाउंडर भी थे पीपल्स पार्टी के, तो बचपन से जवानी तक, कॉलेज लाइफ तक और उसके बाद एक सिटी सदर तक आपका जो सफ़र है कैसा गुजरा? ये बड़ा तवील सफ़र है, करीबन 34 साल पे मुहित ये सफ़र है माशाल्लाह। मैं ज़माना तालिब इल्मी में 88 से स्कूल लाइफ से ही इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। वालिद साहब को देखते थे। भुट्टो साहब, मैं छोटा सा था जब मुझे याद है जिस रोज़ भुट्टो साहब को फांसी हुई, वो रात मुझे याद है। और वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ। कॉलेज आया, मैं फर्स्टली जॉइंट सेक्रेटरी बना, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फिर मैं PSF की सेंट्रल में चला गया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर बना। माशाल्लाह। उसके बाद पीपल्स यूथ को सर्व किया मैंने एज ए डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी और फिर ग्रेजुअली पीपल्स पार्टी में 13 साल मैंने एज ए एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिटी मीरपुर के वर्क किया। और उसके बाद तवील जद्दोजहद के बाद अल्लाह ताला ने इस मकाम से नवाजा
कि आज से 40 साल पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मीरपुर तशरीफ़ लाए तो मेरे वालिद साहब एज ए सिटी प्रेसिडेंट होस्ट थे। आज 40 साल बाद पार्टी ने मुझे उस एजाज़ से नवाजा। मैं पार्टी का बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये इस एजाज़ से नवाजा। माशाल्लाह। ये सब के आपके अगर सियासी करियर पर बात की जाए आपके सिटी की स्पेशली, और दो हलके जो हैं वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के बड़े नॉमिनीज़ हैं, जिसमें LA2 जो है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब का है और LA3 जो है वो साबिक जो मेयर हैं, बल्कि स्टिल अभी तक मेयर हैं, चौधरी अशरफ साहब उनका है और मावन हसूसी भी रहे हैं वो। आप उनके बारे में क्या कहेंगे, सियासी करियर के बारे में, स्पेशली जो है आपको मजीद साहब के बेटे जो हैं वो इस वक्त कैंडिडेट हैं LA2 से, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ सबसे पहली बात तो हमारे अपने हल्के की LA3 चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब हमारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। बहुत से मसाइल का सामना है हमें, ठीक है, पार्टी बरसे इक़्तिदार, पता है जब इक़्तिदार में रहते हैं बहुत सी नाराज़गियाँ भी होती हैं, कई लोगों के काम होते हैं, कहीं के नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चौधरी अशरफ साहब बड़ी जाँफशानी से इस इलेक्शन कैंपेन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके बाजू हैं। हम इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा हमारी भरपूर को उम्मीद है बल्कि हमें कि हम इंशाअल्लाह ये सीट विन करेंगे मीरपुर की। हमारा नारा ना तो बरादरीज़म है, ठीक है, और ना ही कोई ऐसा हमारा मोटो है। हमारा मकसद गरीब आवाम के मसाइल का हल है, ठीक है। पीपल्स पार्टी के कारकुन, मुझ जैसा कारकुन, मुझे सिर्फ ये गर्ज है कि मेरे इलाके के, मेरे सेक्टर के, मेरे वार्ड के लोग उनको कोई तंगी और तकलीफ़ ना हो। उनकी तंगी तकलीफ़ हो तो मैं बढ़ चढ़ के, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी कारकुन का मकसद ये होता है कि वो उसकी ऐवानों तक रसाई होती है। एक आम आदमी उन ऐवानों तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना उनके काम आ सकूँ, जितनी उनकी मुश्किलात को कम कर सकूँ वो करूँ, और आने वाले वक्त तक, जब तक मेरी ज़िंदगी है, इंशाल्लाह मैं इसी मोटो पे कारबंद रहूँगा कि मैं गरीब और पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी करता रहूँगा और उनके मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करता रहूँगा। बिल्कुल सही। मीर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली PMLN से चौधरी सईद साहब एक बहुत बड़ा नाम, और फिर वो यहाँ मिनिस्टर भी रहे और उन्होंने बहुत एक कामयाब दौर भी गुजारा। अगर कंपैरिजन करें चौधरी मजीद साहब के और उनके वर्क की, तो आप क्या देखते हैं कि आपको कौन सी सहूलियात जो हैं पीपल्स पार्टी ने दी जो PMLN ने मीरपुर में या इस दोनों हलकों में नहीं दी? देखिए, चौधरी सईद साहब ने इस शहर को सड़कों के अलावा और क्या दिया, ठीक है। ये सड़कें तो चौधरी सईद साहब का काम नहीं है, सड़कें बनाना, ठीक है, वो मिनिस्टर थे, ठीक है। उनका काम जो था वो बखूबी वो सरअंजाम ना दे सके, ठीक है। यहाँ पे उनके वो आए, पैसे का जोर भी था, ठीक है, एक हवा भी चल रही थी, ठीक है, और हमें तो उस वक्त समझ नहीं आई कि पोलिंग स्टेशन खाली थे लेकिन डब्बे भरे निकले। चौधरी सईद साहब भारी मार्जिन से जीते, ठीक है, यहाँ से, लेकिन चौधरी सईद साहब भी उस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सके मीरपुर को जैसे करना चाहिए था। मीरपुर के पसमानदा लोगों के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए वो कुछ नहीं कर सके। 4 सड़कें बनाना, देखें, जितनी 4 सड़कें बनी है ना, इतनी कोहाला मुजफ्फराबाद रोड है, जो पीपल्स पार्टी का दौर आया, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई तो वो सड़क शुरू हुई और वो तमीर हुई, वो आज तक कायम व दायम है, ठीक है। तो उससे तो सड़कों से तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई राजा फारूक हैदर साहब की मीरपुर दुश्मनी ने भी कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट ना दिया मीरपुर को कि जिससे मीरपुर के लोगों का भला हो सकता। नौकरियां बाहर से लोगों को बुला के नौकरियों पे लगाया गया, मीरपुर के लोगों की हक तलफी की गई, ठीक है। और चौधरी सईद साहब का ये जो 4 साल दौर गुजरा उनका, ठीक है, मैं उसे कामयाब दौर सवर नहीं करता, ठीक है। और चौधरी अशरफ साहब की जहाँ तक बात है, वो एक अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी MLA का खिताब उन्हें
पार्टी ने दिया, बिल्कुल लोगों ने दिया, आवाम ने दिया, ऐसी बात। उनके घर के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं, ठीक है। उनके लिए स्टेटस मसला नहीं है, ठीक है। वो उनके लिए हर कारकुन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो शाहिद राठौर है, ठीक है। उनके लिए हर कारकुन इम्पोर्टेंट है। मेरे साहब, डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा एक नाम था पीपल्स पार्टी का डेमोक्रेसी सस्टेन रखने में। और आपको क्या लगता है, आपके मीरपुर में 2 कैंडिडेट्स हैं, क्या उनके कारकुन्स में, उनके वर्क में, उनकी कैंपेन में आपको वही डेमोक्रेसी नज़र आ रही है जो एक मोटो है पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी तो अपने उस मोटो पे काम कर रही है, ठीक है। जो अदर कैंडिडेट्स हैं, सॉरी टू से, बैस साहब का हमेशा से बरादरी पे फोकस रहा, ठीक है। उनके वोटर बरादरी, और वो बरादरी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और पार्टी में भी आए तो उन्होंने कोशिश की कि बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जाए। इसलिए उनके साथ हमेशा आपने देखा होगा वो जिस जमात में भी गए हैं वो एक मखसूस टोला उनके साथ गया। अगर वो पीपल्स पार्टी छोड़ी PMLN में गए, वो पीपल मुस्लिम लीग में, उसमें भी वही चंद लोग थे। फिर वो पीपल्स पार्टी में आए, फिर भी वही चंद लोग थे। आज वो PTI में चले गए हैं, फिर भी वही चंद लोग हैं, ठीक है। और बाकी उनको एज जो हासिल है वो बरादरी का कार्ड खेलने का उनको एज हासिल है। उसके अलावा उन्होंने बैस साहब ने मीरपुर में तमीर व तरक्की के हवाले से कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ। ये सुई गैस का वो क्रेडिट देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इसलिए सुई गैस का तोहफा हमें मीरपुर वालों को दिया गया। इसमें बैस साहब का क्रेडिट नहीं है, ठीक है। इसमें पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था, तो हम गैस से मुस्तफीद हुए। अदरवाइज हमें तो फर्स्ट टाइम पता चला, चौधरी सईद साहब MLA बने, फर्स्ट टाइम पता चला कि एक MLA को हर साल में 25 किलोमीटर सड़कों का कोटा मिलता है, ठीक है। और अगर 5 साल बैस साहब जितना अरसा यहाँ पे मेंबर असेंबली रहे हैं, अगर वो इतना अरसा यहाँ पे सड़कें ही बनवा देते, लोगों का इतना ही भला कर देते, तो भी बड़ी बात थी, ठीक है। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। चौधरी सईद साहब ने, जाहिर बात है, ये गवर्नमेंट इतनी बड़ी मशीनरी किस लिए है? ये इन्हीं कामों के लिए, इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए है। इनको जो आवाम का हक है, हाँ जी, हाँ जी, आवाम को राइट है, आवाम को लेना चाहिए। आवाम टैक्स देती है, टैक्स का पैसा ये हमारे टैक्स का ही पैसा है ना, ठीक है, जो वापस आता है और फिर इन प्रोजेक्ट्स पे लगता है। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि इसमें चौधरी अशरफ साहब जब मेयर रहे तब भी उनके ग्राम कदर खिदमात हैं उस डेजिग्नेशन की भी, और अब भी पीपल्स पार्टी में जब से वो मौजूद है उनका एक अच्छा रोल, एक पॉजिटिव रोल है। उन्होंने किसी जगह अपने आप को नेगेटिव करके पेश नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल में चौधरी अशरफ साहब जैसे लोगों का रोल होगा और उनकी ज़रूरत है। कैंपेन की बात की जाए तो आपको उनकी कैंपेन कैसी लगती है, और लोगों का धड़ाधड़ शामिल होना या मतलब छोड़ना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये क्या एक अजीब सा अलमिया है पेश हो रहा है? पीपल्स पार्टी बेसिकली प्रोग्रेसिव जमात है, ठीक है। पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा डार्क बैकग्राउंड नहीं है, उसकी हिस्ट्री को डार्क नहीं है, रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ आया है, ठीक है। अभी पीपल्स हम निकले इलेक्शन कैंपेन में, रोज़ हम किसी न किसी 5-6 सेक्टर्स में हमारी मीटिंग होती हैं, ठीक है। लोग हमें डिफरेंट बरादरी, डिफरेंट कबीलों से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। चौधरी अशरफ साहब भी उसी कबीले से बिलोंग करते हैं जिससे बैस साहब करते हैं, लेकिन चौधरी अशरफ साहब बरादरीज़म नहीं करते, ठीक है। चौधरी अशरफ के साहब, उसके बावजूद पार्टी ने हमें रिस्पेक्ट दी, ये पार्टी ने हमें ऑनर दिया, ठीक है। हम पार्टी के ममनून व मशकूर है। चौधरी अशरफ साहब ने हमारे हकूक़ के लिए फाइट की, हम उनके भी बड़े ममनून व मशकूर हैं। और आगे से हम जहाँ जाते हैं एक अच्छा रिस्पॉन्ड हमें मिलता है लोगों से। लोग पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं, बीबी की पॉलिसीज़ को। बीबी देखे आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो एटमी ताकत बना गए, बीबी मिसाइल टेक्नोलॉजी से आपको लैस कर गई, ठीक है। ये बड़े बड़े काम जो हैं
ये उनके कभी भी फरामोश नहीं किए जाते। आप अपने सदर होने की हैसियत से अपने इलाका के लोगों को, स्पेशली यूथ को, क्योंकि मैं समझती हूँ कि भुट्टो साहब ने यूथ से आगाज़ किया, यूथ को प्रमोट किया, आप अपनी ही यूथ को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में? मैं अपनी यूथ को इस इलेक्शन के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव जमात है, ठीक है। तब्दीली सरकार का भी हमने तमाशा देख लिया, ठीक है। 3 साल हमने तब्दीली भी देख ली, यूथ सारी तब्दीली के पीछे भागी थी, आगे से तो कुछ नज़र ना आया, ठीक है। वो तब्दीली तो मैसर ना आई, वो तब्दीली तो हमें रास ना आई, ठीक है। लिहाजा पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है कश्मीर इशू को हाईलाइट करने के लिए भेजेंगे। ऐसा काम किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी हुकूमतें आई, लेकिन किसी ने भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया। तो मैं अपनी यूथ को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो पीपल्स पार्टी के हरावल दस्ते के साथ चलें और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी, कामयाबी सच की होगी और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का तो इम्तियाज़ है कि उन्होंने किस तरीके से PMDC से वो 3 मेडिकल कॉलेज अप्रूव करवाए, ठीक है, और इस रियासत को वो तोहफा दिया। जहाँ भी वो गए वो कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं दिया, रियासती वसाइल से दिया, लेकिन ये भी विजन किसी का होता है, ठीक है। हर एक का विजन ये भी नहीं था। राजा फारूक हैदर का विजन ये आया था, वो तो जिस वक्त आने से पहले तो वो जिस तरह बात कर रहे थे कि वो तो रियासत का हुलिया ही बदल देंगे, ठीक है, लेकिन रियासत का हुलिया तो ना बदला जा सका, सियासत का हुलिया बदल गया। ये थी आसिफ हसन मीर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छे से मैसेज उन्होंने कन्वे किया पीपल्स पार्टी को डेमोक्रेसी के हवाले से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गरीबी में चलने वाले लोगों को, और ऐसे लोग जिनके चूल्हे जलने का कोई सोर्स नहीं था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत आज तक स्टिल लोगों को वो रकम दी जा रही है। तो ये उसी वादे की वफा है जो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी ज़िंदगी में कर गई थी, आवाम से, बेवाओं से, खातून से, जो ऐसी प्रोफेशनल खातून हैं उनके साथ, ये ऐसी जो हाउस वाइफ हैं उनके साथ जो कमिटमेंट थी आज भी सस्टेन है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।